सबका रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आप सबको आज इस मीटिंग में नमस्कार करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि हमारे विजयी होकर के आए हैं, चाहे वो किसी भी पद पर विजयी हुए और यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका मैं यहाँ पे अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी बात, अब मैं बात पर आता हूँ। और मेरा सर ज़्यादा ये लोग कहानी कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहनी कहानी। मेरा एक सूत्री है कि इसका उपाय क्या है, मतलब सुझाव होता है, एक सूत्री सुझाव है, वो मैं भी बताऊंगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा मैंने नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो गेवाड़ विकास समिति है, ये कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि वो साइन करे और उस चीज को कर दे। बहुत बढ़िया। ये हमारा बनाया हुआ एक समूह है, एक संगठन है, और हम लोग जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं, खासकर ये जो 8-10 लोग हैं इसमें, अध्यक्ष जी और उनकी टीम, ये निस्वार्थ भाव से पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और निस्वार्थ भाव से उसका मुआयना भी करता हूँ कि ये काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इतने लगन से कर रहे हैं, लोगों को जोड़ के कर रहे हैं, पूरे जहाँ तक हमारे ब्लॉक की सीमाएं हैं, गेवाड़ घाटी की सीमाएं हैं, कर रहे हैं। लेकिन हमारी किस्मत ये खराब है कि हमारा जो संगठन है या कोई भी जो संगठन होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती। हम केवल हल्ला कर सकते हैं, रो सकते हैं, बोल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, या अन्य जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं उन तरीकों से हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। सैकड़ों बार मांगे हो गई हैं, तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जैसा अभी हमारे मेहरा जी ने बता ही दिया आपको। मेहरा जी हमारे बहुत ही शानदार वक्ता है, मैं बड़ा प्रशंसक हूँ इनका, और ये बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मैं 2-3 बातें आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2000 के बाद क्या बदला। मुझे तो अच्छी तरह याद है, 1965 के बाद का मुझे सब याद है। तब मैं उस समय मुझे होश था। उस समय से लेकर 2000 तक हम उत्तर प्रदेश में थे, जो भी हुआ होगा। उसके बाद ये जो अस्पताल है, इसके 3 बिल्डिंग हैं, 3 सीढ़ियों में। सबसे नीचे जिला परिषद का हुआ करता था, और जब जिला परिषद का बंद किया इन्होंने, तो उसके बाद दूसरा ये हॉस्पिटल खुल गया। पहले वहाँ पे खुला था जहाँ पे बंशीधर जोशी जी दुकान है, फिर यहाँ पर आ गया। फिर उसके ऊपर एक और इन्होंने बिल्डिंग बना दी, तो नीचे वाली बंजर हुई तो वो बना दी, वो बंजर हुई तो वो बना दी। यानी कि विकास कहाँ हुआ, कहीं नहीं हुआ, एक ही बिल्डिंग रही हमारे पास। तो ये हॉस्पिटल जैसा था ऐसा ही रहा। ब्लॉक हमारा पहले से था, 1962 का, रामदेव चौधरी जी के ऊपर 3री मंजिल में आया था, फिर यहाँ आया, वो जैसे का तैसा ही है। उसके बाद तहसील है, तहसील भी नहीं के बराबर है, ना उसमें कोई कोर्ट है, ना कुछ है, ना कुछ है। आम आदमी वहाँ जा भी नहीं सकता। उसके अलावा अन्य कोई भी चीज़ जो हम लोगों की, एक मानव की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे संविधान के तहत या हमारी पॉलिसियों के तहत जो भी चीज़ें हैं, कोई भी सुविधा हमारी चौखटिया में नहीं है। जो भी लोग जी रहे हैं, अपनी मेहनत से जी रहे हैं, अपने परिश्रम से जी रहे हैं और अपनी लगन से जी रहे हैं। और ये जो कठिन परिश्रम कर भी रहे हैं, जिसमें सभी दलों के लोग हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, उत्तराखंड क्रांति दल भी है, निर्दलीय भी हैं, और सभी लोग हैं, वो लोग इसके साथ जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो अपने दम पे कर रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं। किसी ने थोड़ा बहुत चंदा दे दिया तो दे दिया, अब वो भीख तो मांग नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा उनको अपना ही करना पड़ता है। अगली बात, तो ये कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं, किसी के मन में ये हो कि यार ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। केवल रोने, चिल्लाने और हल्ले और ज्ञापन देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एकता की बात आई थी, नंदन सिंह जी भी कहा था, सभी ने कहा एकता की बात। तो एकता में अभी आपको बता दूं, अभी यहाँ पर रामलीला शुरू हुई, वहाँ आपने गेवाड़ की एकता देख ली। 2 दिन वहाँ तालीम हुई, तीसरे दिन दूसरी जगह शुरू हो गई। कठायत जी ने, भुवन कठायत ने गोदी में आंदोलन किया पिछले साल, वहाँ भी आपने देखा होगा कि कौन से लोग आए, कौन से नहीं आए। अभी परसों ही 3 दिन पहले बलवंत सिंह बिष्ट जी ने, BS बिष्ट जी ने वहाँ पर तड़ाकताल में ताल को वेटलैंड घोषित नहीं करने के लिए वहाँ पे मीटिंग वगैरह बुलाई, वहाँ भी आपने देखा कौन थे, कौन नहीं थे, कौन गया, कौन नहीं गया। उसके अलावा यहाँ पर हमारी छोटी मोटी अन्य समस्याओं के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हम लोग कौन कौन जाते हैं, कौन नहीं जाते, हम सब जानते हैं। और कहाँ पर से कहाँ स्क्रू लगाया जा रहा है, कहाँ पेचकस लगाया जा रहा है, कहाँ ताला चाबी लगाया जा रहा है, और कहाँ चैन लगाई जा रही, कहाँ चाकू चलाया जा रहा है, कहाँ टांग खींची जा रही, कहाँ हाथ खींचा जा रहा है। तो ये सब लोग देख रहे हैं। तो एकता नाम की चीज़ आज और अभी तक कुछ नहीं, ये हम सभी, हम जो यहाँ पर हैं, हम देख लो ये कितनी कुर्सियाँ हैं यहाँ पर पूरे गेवाड़ घाटी में। 95 ग्राम पंचायतों में ये 20 आदमी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यही हमेशा आते हैं। तो इसलिए जब तक हमारी, अब
आपको मैं भाषण दे क्या तो हम यही कहेंगे ना, हमें एकता नहीं, हम इतने लोग आए हैं, आप तो आए ही हो, मैं भी आया हूँ, लेकिन उनको कौन कहेगा जो ये हम नहीं आ पा रहे। विकास उनको चाहिए। आप देखिए नेगी जी ने भी उसकी बात की अपने ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो सुबह से शाम तक भर जाता है पूरा, एक से एक ऐसे जैसे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद सिब्बल और सिंघू को भी फेल कर देंगे, लेकिन यहाँ ग्राउंड में नहीं होंगे हाजिर, उनको नहीं आने। बड़े बड़े लोग ये चौखुटिया में जो ज्ञान देते हैं ना, बड़े बड़े रामलीला का ज्ञान दे रहे थे और अन्य चीज़ों का ज्ञान देते हैं, रात दिन कई ग्रुपों में ज्ञान देते हैं, यहाँ नदारत है जहाँ पर उनको आना चाहिए था। लेकिन हम डायरेक्ट कहेंगे तो उनको बड़ी मिर्ची लग जाएगी, तो इसलिए नमक मिर्च बड़ा महंगा, मैं भी नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद पार्टी के कहता हूँ, कांग्रेस है, बीजेपी है, बड़ी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता चाहे बूथ लेवल का है, वो अपनी पार्टी के नियम कानूनों से बधा है। मैं ये नहीं कह सकता कि हीरा सिंह जी कांग्रेस के हैं तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, या ये संगेला जी बीजेपी के हैं तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्टी लाइन जैसे चल रही, जैसा आदेश आ रहा वो ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको यहाँ शामिल होंगे, लेकिन जहाँ उनकी पार्टी के हिसाब से उनको आगे मतलब बूस्ट करना होगा, धक्का देना देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, जब तक कि वो पार्टी नहीं छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ एकता का, एकता कैसी होती है। तो अब मेरा लास्ट जो मैंने एक पॉइंट बताया, एक सूत्री बताया, इसके बाद वो चीज़ आ जाएगी। मैं 2000 में बीएसएफ में था, हम लोग इलेक्शन बाढ़ वगैरह ये जो भी दैवीय आपदाएं होती हैं उसमें ड्यूटी जाते रहते हैं। 2007 के इलेक्शन में मैं गुजरात इलेक्शन में द्वारिका जिले की कल्याणपुर तहसील में था, जब मोदी जी सेकंड इलेक्शन लड़ रहे थे। तो वहाँ पे विकास नहीं था उस तहसील में, वहाँ पे तो उन लोगों ने, वो जितने भी 10-20 गांव थे वहाँ कल्याणपुर तालुका के, उन्होंने ये कहा कि हमने वोट नहीं देना है तो नहीं देना है। यानी कि उसमें सारी पार्टियां थी, कांग्रेस भी थी, बीजेपी थी, वहाँ की लोकल और भी पार्टियां थी, लेकिन उन लोगों ने निश्चय किया कि एक भी आदमी चाहे किसी भी पार्टी का है या निर्दलीय है वो वोट देने नहीं जाएगा। हम लोग ठाठ से ड्यूटी करते रहे, खाना खाते रहे, एक भी वोटर नहीं आया। इतनी बड़ी एकता मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। उसके बाद अब मैं जहाँ जाता हूँ तो मैं अपने दोस्ती कर लेता हूँ, दोस्त बना लेता हूँ। मैं दोबारा वहाँ द्वारिका जब घूमने गया तो उस समय मैंने देखा कि पोरबंदर से लेके द्वारिका तक, जामनगर से लेके कल्याणपुर होते हुए द्वारिका तक 4 लेन के हाईवे बन चुके हैं। उनके 2 रोडों के बीच में उसको जोड़ने वाला रोड 4 लेन बन चुका है। वहां पर रानीखेत के लेवल का नागरिक चिकित्सालय बन चुका है। उस छोटे से कस्बा कितना बड़ा है, जितना हमारा रामपुर है। चौखुटिया तो बहुत बड़ी बात है। वहां पे पीजी कॉलेज है जिसमें साइंस आर्ट सारे ही हैं। वहाँ पर तहसील है जिसमें कोर्ट भी चलती है। वहाँ पर मार्केट भी है, यहाँ दूध की डेयरियाँ भी हैं, फूड प्रोसेसिंग है, जितनी चीज़ें होती हैं सब वहाँ पर हैं। किसी को कहीं नहीं जाना पड़ता। उस कारण क्या था, उन्होंने एक भी वोट वहाँ नहीं दिया। कम से कम 8-10 बूथों में। कल्याणपुर की बात है, गूगल में सर्च कर लेना आप लोग। 2007 दिसंबर 11 तारीख को इलेक्शन हुआ था। तो ये एकता की बात होती है। अब मैं जो मेरा एक सूत्री मांग है कि हमारी ये 10 जो घोषणाएं हैं या 20 हमारी अन्य मांगे हैं वो कैसे पूरी हो सकते हैं। उसके लिए आपको कोई आंदोलन, ये सुझाव है मात्र, मैं कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरा सुझाव है। हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, हमें कोई झगड़ा नहीं करना है, हमें रोड जाम नहीं करना है, हमें कोई किसी के सरकारी काम में बाधाएं नहीं डालनी। हमें क्या करना है, अगर हमें अपना व्यक्तिगत हित देखना है तब तो अलग बात है। अगर आपको गेवाड़ का और चौखुटिया का हित देखना है तो जितने भी हमारे गेवाड़ और चौखुटिया ब्लॉक की सीमाओं में गांव आते हैं, जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं सबको इस्तीफा देना होगा। जितने भी बीजेपी के हैं सबको इस्तीफा देना होगा, यूकेडी को देना होगा, किसी को भी। हमने अभी से 2027 के लिए कहना है हमारे यहाँ से एक भी वोट नहीं पड़ेगा। तो ये नहीं कि यहाँ हीरा सिंह जी खड़े हो रहे थे और उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं खड़े होता हूँ, कांग्रेस से आउट हो गए, लेकिन दूसरा मेरे जैसा कोई खड़ा हो गया। यानी कि एक भी आदमी को निर्दलीय के तौर पर किसी भी रूप में खड़ा नहीं होना होगा। कोई भी आदमी वोट नहीं देगा। और इसका जब हम अभी से प्रचार करेंगे, उसके नेतृत्व के लिए हमें गेवाड़ विकास समिति की तरह एक समिति, चाहे इसी को बनाओ या दूसरे को बनाओ, समिति बनानी होगी। उस एक झंडे तले हम इकट्ठा होंगे। तो देखना यहाँ पर ये देहरादून वाले क्या है, दिल्ली वाले यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ तुम्हारी रोडें, कॉलेज, हॉस्पिटल है, जितना भी तामझाम हमें अपने जीवन के लिए चाहिए सारा मिल जाएगा। और ये केवल जब हम वोट का बहिष्कार करेंगे, कोई भी इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे, उससे पहले अपनी पार्टी को त्यागेंगे। पार्टी नहीं त्यागेंगे तो हम उससे बंधे रहेंगे। तो ये मेरा सुझाव है और ये मैंने ऑन ग्राउंड देखा हुआ है, इसलिए मैं इसको सामने रख रहा हूँ आपके। और इसी के साथ जो है ये मेरा एक सूत्री सुझाव था आपके लिए। और इसमें आपको गेवाड़ का हित देखना होगा,
और चौखुटिया ब्लॉक का हित देखना होगा, अपने पर्सनल हितों को बिल्कुल तिलांजलि देनी होगी, खत्म कर देना होगा। इसी के साथ आपने, अध्यक्ष महोदय ने, सभी ने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।